4 से 5 नाम लूँ और उन्हें आप अगर शगुफ्तगी से या प्यार से कुछ कहना चाहें, कुछ पैगाम, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर अगर ऐसा हो जाए। नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहना चाहेंगे जुल्फ़िकार अहमद चीमा? देखें, उसको कहना बेसूद है, क्योंकि उसकी जिस माहौल में तरबियत हुई है वो हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी से वो परवान चढ़ा है और उसकी सारी की सारी सियासत जो है वो बेस करती है तशद्दुद, वायलेंस, हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज़म, रिजिडिटी, और वो दिल से माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स का जो है वजूद ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान, देखें, वज़ीर आज़म साहब को तो के लिए तो बहुत सी बातें हैं, बड़े मशवरे हैं जो उन्होंने, पता नहीं किसी का मशवरा मानते भी हैं या नहीं मानते। तो पहले तो ये है कि मशवरा ये है कि देखें, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है इकॉनमी को ठीक करना। इकॉनमी को ठीक करने के लिए और उसी पे ये तवज्जो दें, वो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। और उसके लिए जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करने की ज़रूरत होती है और पुराना पुलिस का निज़ाम उसको भी दुरुस्त करें। एजुकेशन जो देखें, अब मैं हैरान हूँ कि कहते तो रहे बड़ी अच्छी बातें ये किया करते थे जो अपोजिशन में होते कि जी बिल्कुल, ये खुद कहते थे कि जी 3 सिस्टम है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मदरसा। जी अच्छा, अब 6 महीने हो गए हैं, अभी तक तकरीर नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। अब सिलेबस और वो सब हो, आ जाना चाहिए ना, कोई वो उसमें डायरेक्शन नज़र नहीं आती। ठीक। प्लस ये है कि रियासत मदीना का भी जिक्र करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी रिसेंटली भी उन्होंने किया है। तो कम से कम सारे ना सही, कम से कम 2 महकमों के इंचार्ज मिनिस्टर वो लगाएं जो शाह मदीना से इंस्पिरेशन लेते हो। अल्लाह जी, एजुकेशन, तालीम बहुत ज़रूरी है ना। ठीक। तालीम क्राउड को कौम में बदलती है। ठीक। अब खुद भी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जी एक ही होना चाहिए, ज़ाहिर है एक ही होगा तो कौम बनेगी ना। तो तालीम और इंफॉर्मेशन, इतलात, दोनों वज़रा ऐसे हों जो सही मायनों में जिनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मदीना हो। कायदे इस पर इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो अपनी सेहत ठीक करें। ठीक। और आइंदा के लिए ये जो इस बार हालात की वजह से या जैसे भी उन्हें अपोजिशन में बैठना पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ ये भी एक मौका, अपॉर्चुनिटी है। इससे वो फ़ायदा उठाएं और अपनी वो भी टीम को ठीक करें, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें। और अब वो चूँकि गवर्नमेंट में नहीं है, वो भी अपनी सेल्फ अप्रेजल पूरी करें, सोल सर्चिंग कि हमारी क्या क्या खामियां थी हुकूमत में। सोल सर्चिंग ये नहीं है कि भाई अपना जो करीबी हैं वो तो कहेंगे ओ जनाब ये सब क्या बात है, क्या नहीं। बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो खामियां थी, उन पर तवज्जो दें और फिर देखें कि जी आइंदा अगर मौका मिला तो हम ये खामियां कैसे दूर करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जी आसिफ अली जरदारी साहब, वो बहुत बड़ी पार्टी थी कि 2013 में जब हमने देखा कि बिल्कुल सुखड़ गई, तो आप यकीन जाने कि अपने सारे नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद अफसोस हुआ, दुख हुआ कि पाकिस्तान चारों सूबों की जंजीर, हाँ बिल्कुल थी, सुखड़ गई। और उसमें लोग ज़्यादातर इन्हीं को मौसूफ को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो ज़ाहिर है, आपका भी यही ख्याल? मेरा भी यही ख्याल है। सज़ा अवाम ने ही दी है। जब अवाम ने देखा कि ये पार्टी जो है इनका यही एजेंडा है, तो पार्टी ने देखे ना, अवाम ने, चाहे वो अनपढ़ हैं चाहे गरीब हैं, उन्होंने 3 सूबों से उस पार्टी को निकाल बार की। ऐसी हुआ ना, सज़ा दी ना, कितनी बड़ी सज़ा दी।